कराची में 6 साला बच्ची से ज्यादती की गई, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सर पर वजनी चीज़ मारकर कत्ल कर दिया गया, लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक, पुलिस ने 11 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम लोगों का DNA होगा, 2 मुश्तबा अफराद का DNA हो चुका। महा के डैड का और महा का आखिरी इशू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अभी जुलाई में, क्योंकि महा और महा की जो वालिदा हैं उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी तो वो लेना चाह रहे थे घर। डॉक्टर महा हलाकत केस में नामजद मुलजिम जुनेद की इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया महा का अपने वालिद से जायदाद पर तनाज़ा था। डॉक्टर महा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे कत्ल किया गया। ये भी बताया कि वो डॉक्टर महा से शादी करना चाहता था। कौम की पहचान ये नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। कौम की पहचान होती है कि वो अपने कमज़ोर तबके को, अपने गरीब तबके को, उसको कैसे रखता है। बीमारों, माजूरों और कमज़ोरों का ख्याल रखना महज़्ज़ब अक़वाम की पहचान है। खौफ था कि कहीं गरीबों से मुताल्लिक़ हम कमज़ोरी ना दिखा दें। वज़ीर आज़म की तरलाई में कायम मॉडल पनागाह के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, मुस्तहिक़ीन के साथ बैठ कर खाना भी खाया। मुल्क की तमाम पनागाहों को मिसाली बनाने की हिदायत। फंडिंग का जो पूरा एस्टीमेट था उसमें फेडरल हुकूमत जो है वो 611 अरब रुपए का हिस्सा डालेगी। हम ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो पैसे दिए जाएं वो कराची के अवाम, कराची शहर पे लगें। कराची की बेहतरी के लिए विफाकी हुकूमत की कोशिशें जारी। 736 अरब के तरक्याती मंसूबे, सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन फंड के 125 अरब के इस्तेमाल की इजाज़त ली जाएगी। 611 अरब का इंतजाम विफाक करेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत 12 सालों में कई बार पैसे ले चुकी मगर कराची की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। सिंध हुकूमत के हाथों में फंड्स देने से इनकार। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास का दौरा, सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल और महकमा आबपाशी के अफसरान की PP चेयरमैन को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा ऐसी पॉलिसी बनाएं कि तूफानी बारिशों में सूरत हाल खराब ना हो। बारिशों और सैलाब से अंदरूने सिंध सूरत हाल संगीन तर हो गई। कच्चे के इलाके डूब गए। खैरपुर और दादू के 400 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। हजारों अफराद महसूर, खाने पीने के लाले पड़ गए। इमदादी सामान की नामुनसिफाना तकसीम के खिलाफ मुजाहिरे। गुड्डू और सक्खर बैराज पर सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला सिंध कहते हैं बड़ी तबाही हुई, अकेले कुछ नहीं कर सकते, विफाक मदद करे। सूबाई हुकूमत इतनी बड़ी डिजास्टर जो है, ये नेशनल कैलेमिटी है, उसको अकेले से नहीं कर सकती, उससे फेस नहीं कर सकती। हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की जरूरत है। कराची में बारिशों से तबाही हुई, नालों से तजावुजात हटाने के बड़े बड़े बयानात आए मगर नतीजा सिफर। चंद दुकानें और गोदाम गिराने के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। अब तक मार्किंग भी मुकम्मल नहीं हो सकी, नाले के अतराफ रहने वाले परेशानी का शिकार। मेरा एक मकान है आगे की तरफ है थोड़ा सा, तो वो मेरे वालिद का था जो कि मेरे को विरसे में मिला है। अगर वो चला जाता है तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। तो या उससे ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसको कहते हैं जमा। ऑनलाइन क्लास है, बहुत अच्छा तरीका है, लेक्चर भी बआसानी समझ आ जाता है। इम्तिहान के लिए हम तैयार हैं। 6.5 माह बाद जूम से क्लासरूम में वापसी। तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला NCOC ने हतमी मंजूरी दे दी। जामियात, कॉलेजेस और 9वीं 10वीं का तदरीसी सिलसिला 15 सितंबर से बहाल होगा। 6ठी, 7वीं और 8वीं की क्लासेस 23, नर्सरी से 5वीं तक 30 सितंबर से दोबारा शुरू होंगी। वज़ीर तालीम की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त नताइज की वार्निंग। जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि SOPs पे या एहतियात नहीं बरती जा रही, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर
तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। कराची जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम तरीन शहर है। अच्छी डेवलपमेंट है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इस शहर के जो देरीना मसाइल हैं उनको हल करने जा रहे हैं। मुशीर ख़जाना ने कराची को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए अहम तरीन शहर करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 200 अरब रुपए के पाकिस्तान एनर्जी सुकूक की लिस्टिंग तकरीब से खिताब में कहा, कराची को ऐलान करदा पैकेज की रकम फराहम करेंगे। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने बैल बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। नैब चला लें या मुल्क LNG रेफरेंस में पेशी भुगतने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हर 2 नंबर आदमी आज वजीर या मुशीर बना हुआ है। APC के जरिए हुकूमत को घर भेजने का अज़्म जाहिर कर दिया। हर 2 नंबर आदमी आज वजीर और मुशीर बना हुआ है। पाकिस्तान के अवाम हमसे तोको लगाए बैठे हैं। इंशाअल्लाह APC इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर शावरत से एक मुतफ़िका लाएअमल होगा। हमारा काम है इस करप्ट हुकूमत को घर भेजें। वज़ारत दाखिला और मातहत इदारे ज़मीनों पर कब्ज़ों में लगे हुए हैं। हर शख्स खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साजिद गोंदल गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स कहा, वफाकी दारुल हुकूमत में कानून की अमलदारी नहीं तो बाकी पाकिस्तान में क्या हाल होगा।